सर, दिल्ली में भाजपा चुनाव तो जीत नहीं पाती, तो क्या ये दूसरा तरीका है सत्ता पे कब्जा करने का कि मुख्यमंत्री को अंदर ही कर दो? नहीं तो सरकार ने किया हो तब तो ये आपका सवाल में का जवाब मैं दे देता। सरकार के कहने पर हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से यह काम कर रही थी। कुछ लोग इन्हीं आरोपों के तहत जेल के अंदर जा चुके थे। जी राजनाथ जी, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल में ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं? नहीं, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एक्टिव नहीं है? कौन सी ऐसी हमारे मंत्रालय है जो इस समय पहले के कंपैरिजन में एक्टिव नहीं है? सभी एक्टिव हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हैं, सारे मिनिस्टर्स भी एक्टिव हैं। तभी ना आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर इतनी तेजी के साथ बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। ये आपकी बात सही है कि प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, एजेंसीज एक्टिव हैं। अब ये कांग्रेस की शिकायत है कि इनकम टैक्स भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ का, सभी को सक्रियता के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इनएक्टिव किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सबको एक्टिव रहना चाहिए। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। इनकम टैक्स की वजह से कांग्रेस की क्या हालत हो गई, इसका बयान राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास रेल का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे पास पोस्टर छपाने के पैसे नहीं है, मैं तो किसी को 2 रुपए भी नहीं दे सकता। ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? देखिए, जनता ही नहीं मानती कि उनके पास 2 रुपये भी नहीं है, नहीं दे सकते। चुनाव आने वाला है, चुनाव के मौके पे एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी तो है ही है, उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दें। भाई, हम मान यदि कोई आरोप लगाता है कि आपने फ्रीज कर दिया, मान लीजिए फ्रीज हो गया, किसी एजेंसी ने फ्रीज कर दिया, तो आप कोर्ट जाते क्यों नहीं है? लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्यों नहीं जाते आप? जाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूं? हमारी गवर्नमेंट क्या करे? मोदी जी क्या करें? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दूसरी पार्टियों के, उनसे जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत सख्त हैं, अमित शाह बहुत सख्त हैं, लेकिन राजनाथ बड़े दयावान हैं, वो भी नहीं दया करते। है ना, दयालु सभी हैं हमारे यहाँ, दयालु सभी हैं। दूसरी चीज देखिए, यह करप्शन का जहां तक सवाल है, कहने को चाहे कोई कुछ भी कह ले, 10 वर्ष हो गए मोदी जी की लीडरशिप पे इस गवर्नमेंट के चलते हुए। कोई भी अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति उंगली उठाकर किसी एक मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सका करप्शन का। यह है हमारी गवर्नमेंट। और आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट्स को भी पहले देखा होगा, कई आरोप, शायद ही कोई ऐसी गवर्नमेंट रही हो कांग्रेस की जिस पर कि कोई आरोप न लगे हों। यहां तक इतने गंभीर आरोप जिसमें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। क्यों नहीं बचा लिया अपने मंत्री को? और हमको कह रहे हैं कि नहीं, आप इनको आप बचाइए। कोर्ट तो बैठी है, कोर्ट ने सजा दी थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट रहने के बावजूद उनकी गवर्नमेंट के मंत्रियों को सजा दी थी कोर्ट ने। आज कोर्ट, यदि हमने एजेंसी ने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है। भीतर करने वाले को बिहाइंड बार कर सकती है कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। यही राहुल जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ना मीडिया कुछ कर रहा है, ना कोर्ट कुछ कर रही है, सब तमाशा देख रहे हैं। अब बतलाइए, अब कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट को कहा है, कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा ये कहने पर। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी, यदि ये कहा होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते तो फिर देश में संविधान खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा कभी चुनाव नहीं होंगे, हमेशा मोदी जी रहेंगे। जो संविधान के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस से हटकर दूर जाकर हम लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया है? एक भी तो बतलाएं वो।
सब विरोधी दलों के नेता कहते हैं सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है अपने विरोधियों को डराने के लिए। सरासर गलत है, ठीक ही नहीं है, पूरी तरह से निराधार है। भाई आप जाइए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, जनता में जाइए, जनता का समर्थन हासिल करिए, जनता का विश्वास हासिल करिए। आप वो काम कर नहीं पा रहे हैं, जनता का विश्वास आप हासिल कर नहीं पा रहे हैं, और अपनी कमी को छिपाने के लिए सत्ताधारी दल के ऊपर अनर्गल आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के पास जाते हैं, वो कहते हैं जनता में वोट देती है, लेकिन ईवीएम में वो वोट बीजेपी को आ जाता है। जिन राज्यों में वो चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक रहती है, और जिन राज्यों में हार जाते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। अब बताइए क्या करें इसके लिए, आप ही फैसला करिए। आप ही उनको क्यों बताइए, करें तो क्या करें, इतनी कमजोर हो गई ऑपोजिशन। देश में एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए। नहीं, उनको समझाने की क्षमता हमारे पास नहीं है।